नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है, एकनाथ शिंदे जिस तरह तमाम विधायकों को लेकर, जिनकी गिनती अभी कंफर्म नहीं है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 35 से 36 विधायक मेरे पास हैं। शिवसेना का कहना है कि मात्र 17 से 18 विधायक उनके पास है, लेकिन 17 से 18 विधायक भी कम नहीं है। लेकिन यदि 35 से 36 हैं तो चिंता का विषय है। आखिर क्या एकनाथ शिंदे को वह लोग बहुत पसंद करते हैं, वह विधायक जो उनके साथ गए हैं, या कोई अन्य कारण हो सकता है, या उद्धव ठाकरे से किसी प्रकार की दुश्मनी हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिर कारण ऐसा है कि जो बहुत जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। देखिए, कोई शीर्ष नेता हो तो जैसे उद्धव ठाकरे हैं, तो उनके लिए चिंता का विषय यह बात नहीं है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जो वह विधायक हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, अब उन्हें वोट मांगने के लिए जमीन में उतरना पड़ता है। अब उद्धव ठाकरे का क्या है कि वह एक बड़ी जनसभा कर सकते हैं, वह जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात नहीं करते। लेकिन वह विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, वह जमीनी स्तर में लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। और शिवसेना की जो उत्पत्ति थी, वह महाराष्ट्र में मराठियों की राजनीति और सबसे अहम मुद्दा हिंदुत्व की राजनीति, यह उसकी उत्पत्ति की जड़ है। अब जब कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हो जाता है, आप जब हिंदुत्व की बात करेंगे नहीं नीचे जमीनी स्तर पर जाके, तो आखिर आप अपने वोटर्स से आंखें कैसे मिलाएंगे? आप कहेंगे इतनी छोटी सी बात, जमीनी स्तर पे जाके तो हिंदुत्व की बात कर ही सकते हैं, कौन सा उन्हें मंच में बोलना है? तो यह बात सत्य है। लेकिन यदि आप सावरकर की बात करें, अब सावरकर के मुद्दे पे आए, तो महाराष्ट्र में सावरकर को बहुत सम्मान दिया जाता है, और शिवसेना में तो सावरकर को एक तरह से पूजनीय ही मानते हैं, गोडसे की भी आलोचना करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो जब यही गोडसे और सावरकर का मुद्दा कांग्रेस के पास आता है, तो कांग्रेस की तरफ से इन दोनों को गालियां पड़ती हैं, गोडसे को भी, सावरकर को भी। तो अब जब आपका गठबंधन दल गोडसे और सावरकर को गाली बक रहा है, अब जब आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तो जनता सवाल करेगी आपसे, उन विधायकों से, कि आप हमारे पूजनीय व्यक्तियों को गालियां क्यों दिलवा रहे हैं? कल तक तो आप उन्हें पूजनीय कहते थे, आज आपका ही गठबंधन दल उन्हें गालियां दे रहा है। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि जमीनी स्तर पर आपको इन्हीं सब बातों में चर्चा करनी होती है। जब आप जमीनी स्तर पर निम्न एवं मध्यम वर्गीय लोगों से मिलते हैं, तो यकीन कीजिए रोजगार को लेकर कोई बात नहीं होती, अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बात नहीं होती। जो भी बात होती है वह धार्मिक हिंदू और मुसलमान को लेकर के होती है, हिंदुत्व को लेकर के होती है, गोडसे और गांधी को लेकर के होती है। सावरकर वीर है या नहीं, इस बात को लेकर मुद्दा बनाया जाता है। तो वह विधायक अपने वोटर से नजर नहीं मिला पाएंगे, फिर वोट किस आधार पर मांगेंगे? अब जैसे मौजूदा समय में लाउड स्पीकर को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, तो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर हटवाने से मना कर दिया। तो यह बात भी उन विधायकों से पूछी जाएगी कि आपके नेता ने तो लाउड स्पीकर हटाने से मना कर दिया, क्या वह मुस्लिम हितैषी हो गए हैं? इसके अलावा जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आई, तो उद्धव ठाकरे ने नवनीत राणा को गिरफ्तार करवा दिया। तो जनता यह भी सवाल करेगी कि क्या हनुमान चालीसा से आपके कान फट रहे हैं? क्या अब आपको अजान की आवाज अच्छी लगने लगी है और हनुमान चालीसा की आवाज कर्कश लगने लगी है? यह सब सवाल उद्धव ठाकरे से नहीं, बल्कि उनके नुमाइंदों से पूछे जाएंगे, उनके विधायकों से पूछे जाएंगे, जमीनी स्तर से जुड़े उन नेताओं से पूछे जाएंगे जो आज एकनाथ शिंदे के साथ हैं। आप खुद सोचें। लेकिन यदि हनुमान चालीसा की बात करें, तो उद्धव ठाकरे को वह आवाज कर्कश नहीं लगी थी। उन्होंने कहा था हनुमान चालीसा मेरे घर के अंदर बैठकर पढ़े,
एक प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं पढ़ूंगा आप सुने, आप पढ़े मैं सुनूंगा, लेकिन यदि मेरे घर के घेराव की बात कर रहे हैं आप, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन मुद्दों को तो तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जाता है ना। तो जनता यह सवाल करेगी उन नेताओं से, उस जमीन से जुड़े नेताओं से। वह सवाल यही सब होंगे जो मैंने आपके सामने रखे। तो क्या इन बातों को लेकर यह बागी विधायक वापस आ जाएंगे? लेकिन एक तरफ शिवसेना यह आरोप लगा रही है कि उन विधायकों को जान का खतरा है, इसलिए वह साथ चले गए। तो आखिर सत्य क्या है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप जवाब दें कि क्या ये विधायक वाकई में इन्हीं मुद्दों को लेकर बागी हुए हैं या उन्हें जान का खतरा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।